आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती, बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग गंदगी तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला वो सामने पड़ेगा, तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए देते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन नेगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी। कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी नेगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। हे यमापति, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो इतना चिंतन करते करते फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन, चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार। कामनाओं का जाल बिछा हुआ, एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे हम समझ रहे हैं? कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा। नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमादे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा, नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जब करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगे। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती है। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहां पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है, वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों के पसंद हो, बोले चाउमीन क्या कहते हैं, नूडल, पिज्जा, ये पसंद है, तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। ये बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जिस जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बच्चे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। ब्रिगेडियर अवरेंद्र प्रताप सिंह जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से श्री हरिदास स्वामी परंपरा से जुड़ा है। मैंने भी 7-8 साल में ही गुरु मंत्र ले लिया था और उसका आज तक निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नौकरी के दौरान कई बार विपरीत और जोखिम परिस्थितियां आई। बिहारी जी जाए, जो बचे उसे ज्ञान का ध्यान कहते हैं, आत्मस्वरूप का। सब ध्यान मिटा दो, जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है?
जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है, जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें, न प्रकाश न अंधकार न स्थूल न सूक्ष्म न कारण। और जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरिक्त दो पद्धतियां हैं। पहले हमें व्यतिरिक्त पद्धति लगानी पड़ेगी शास्त्रीय कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इनको हम हटाएं, पहले सब ध्यान हटावें। हाँ, पहले आप ध्यान हटाओ। क्या आपका ध्यान शून्य में आ गया? कई बार आता है। और अच्छा, इस समय कोई भी चिंतन नहीं हो रहा है, ना प्रकाश ना अंधकार ना स्थूल ना सूक्ष्म कारण। जैसे गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा में आप होते हैं क्या? लेकिन होते हैं। अभी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण स्वरूप की ओर भी मन आकर्षित है और ध्यान मार्ग में भी, तो दोनों का समावेश बनाना चाहिए। अब हम कैसे तुम्हें बतावें कि देखो अभी वो प्रकाश तो है नहीं जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, आत्मस्वरूप की। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण को मिथ्या समझ करके और स्थिति नहीं प्राप्त करोगे तब तक वो, और जब वो हो जाएगा ना तो ये सब चंचलता हट जाएगी कि अभी हम फाइनल में इनकी तरफ आकर्षण ना ये है ना वो है, जो है वो केवल है, उसका अनुभव करने के लिए बढ़ो। अभी वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। आप स्वीकार करते हो? तो आप ये स्थूल पांच भौतिक शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इसके भी अंदर अनंत जन्मों के संस्कारों का बना हुआ कारण शरीर जो स्थूल का निमित्त बना है। इन तीनों को विध्वंस किए बिना अपने चिंतन में, इनका बिल्कुल विध्वंस, इनसे बिल्कुल संबंध खत्म, साक्षी, तो जो बचता है वो है आत्मस्वरूप है। अभी ना तो उस हाय का अनुभव है और ना श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का अनुभव है। तो हमें लगता है बीच में समय बर्बाद मत करो। महाराज वही हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं फंस रहा हूँ बीच में। नहीं तो जब आप इतने बड़े महापुरुष श्री स्वामी हरिदास जी से जुड़े थे तो आपको वहीं जुड़े रहना चाहिए। मेरे भी गुरु का यही कहना है, बालक दास जी तो नहीं रहे लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं जी, तो उनका भी ये कहना है कि उन्होंने अपना दिया लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा चाह रहा हूं। मतलब इनको अभी थोड़ा सा द्वंद्व है कि ये बीच में वैसे हो गए थे कि निराकार स्वरूप का ध्यान, अभी फिर से इधर आना चाहते हैं। निराकार स्वरूप हमें है। हमने जो आकार पकड़ साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस मन का भरोसा नहीं। ये एक क्षण में वैराग्य धारण करता है और एक क्षण में राग में युक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका स्वभाव क्या है। तो हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर उनका स्मरण करते हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा चले। तो हमें सहारा है भगवान का, वही हमारी आत्मा है, दो नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या से सवाल हल किया जाता था। आज भी पढ़ाई में ऐसा होता होगा, मानी संख्या इतनी तो सवाल हल हो जाए। तो मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, मानी संख्या राधा कृष्ण ब्रह्म, मानी संख्या स्वामी श्री हरिदास जी। अब यहाँ से शुरू करो और उनकी शरण में होते हुए तो इतनी तन्मयता हो जाएगी कि आपका विस्मरण हो जाएगा, वही केवल बचेंगे। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक बचे, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे योग से आओ, पूरी सृष्टि में एक ही बचे। चाहे वासुदेवा सर्वमित, चाहे जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान, चाहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, किसी भी तरह से आओ एक। तो सही ढंग से लगो। बहुत कृपा है भगवान की कि आप परमार्थ में लगे हो, पर उसको दूषित मत रखो। दूषित कब हो, परितोष न लगे। हमारा स्वरूप ही निराकार है। परमात्मा के स्वरूप की तो जाने तो हमारा स्वरूप ही निराकार है। हम जिस आकार को पकड़ते हैं उसी में बंध जाते हैं। नहीं तो हमारा स्वरूप क्या है आपको बतावे? सिर्फ इतना संबोधन हो सकता है, उसी को ब्रह्म को, उसी को आत्मा को, उसी को परमात्मा को केवल संबोधन है। लेकिन है क्या? वो तो अनुभव में भजे जय संता, अनुभव के द्वारा आता है, अनिर्वचनीय वाणी से बताया नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं कि लगो और तीव्र गति से लगो, क्योंकि पता नहीं कब श्वास अंत हो जाए। बिल्कुल महाराज, लाइफ एंड पे आ रही है, एंडिंग है, तो अब लगो, खूब तीव्र गति से लगो। समझ में आया? आप जी क्या कह रहे थे? मम्मी के कहने पे आज वैसे विशेष दिन है, आपकी कृपा से आज आपके दर्शन तो हुए, लेकिन आज का दिन मम्मी का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका जन्मदिन है। तो कल उन्होंने कहा था कि कल विशेष स्नान होता है, तो उनका स्नान करने जरूर जाना यमुना जी के। तो हम रात को करीबन जब वहाँ से तलहटी से आए तो समय मिला तो वहाँ गए, तो वहाँ सबसे बोला कि यहाँ पे कोई सफाई भी कर रही थी अभी, यहाँ लेडी और महाराज भी हैं, सब है। तो सब कह रहे कि यहाँ तो कोई नहीं है। और मुझे मेरी भारिया है, उनको दोनों को दर्शन हुए, कोई और भी नहीं जिसमें साथ आया ये भी हाल। उनसे बोला कि आपने देखा? बोले किसी ने देखा। हम दोनों कह रहे कि हमको तो नजर आई। तो ऐसा लगा साक्षात हमने महारानी के दर्शन हुए। यहाँ तो दिव्य सहचर्या भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ तो कुछ भी दिव्यता हो सकती है, या तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बहुत दिव्य धाम है वृंदावन। यहाँ तो प्रिया प्रीतम विराजमान है, अनंत सहचर्या है। कौन सहचर्या यमुना जी की सेवा में थी, कौन क्या कर रहे, पता नहीं कौन सी शक्ति कहाँ विचरण कर रही है। तो धाम है ना प्रभु का, हमारी दृष्टि हो। पहले आपसे मिलने की उनको तीव्र इच्छा थी और बहुत प्रयास भी किया, बट मिल नहीं पाए। मतलब वहीं से महाराज जी उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं महाराज जी। धन्यवाद है। हमें लगता है कि एक श्रीमद् भागवत का पाठ करवा लेना, मूल संस्कृत का पाठ भागवत का करवा के संकल्प करके अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। तो मूल संस्कृत के पाठ से क्या है कि अकाल मृत्यु में जहां भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी। क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। अभिमान आया था गोकर्ण जी के सामने। तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठा दीजिए। और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना। शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि आप उसका मंगल हो जाए। जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त
यही है जहां से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम ये सब मंगल में है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लेना, करवा लीजिएगा 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा। विजय उपाध्याय जी, चंडीगढ़ से। महाराज जी, आपके आज्ञानुसार श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की गीता जी की टीका का अध्ययन का अवसर मिला। महाराज जी, उसमें एक वाक्य में कहा, एक श्लोक के अर्थात में, कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। तुम इसे समझ नहीं पा रहे क्या? सुख दुख का भोग करना मतलब सुख दुख में फंस जाना। और सुख दुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को थोड़ी प्राप्त होता है। ये अंतःकरण धर्म से है, ये मन को है। अगर सुख का भोग करोगे, दुख का भोग करोगे, तो इसी में फंसे रहोगे। सुख दुख से परे जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, उसके सुख को तो पा ही नहीं पाओगे। सुख दुख 2 कर्मों के फल से आता है। पुण्य फल से सुख आता है, पाप का जो फल आता है वो दुख आता है। तो हम केवल इतना ही भोगने के लिए पैदा हुए क्या? हम कोई पशु थोड़ी है। पशु सुख दुख केवल भोगता है। हमारे पास सुख आएगा तो हम 4 को बांट देंगे, और दुख आएगा तो गंभीर होकर के नाम स्मरण करते हुए उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो दुख भोगने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। जैसे कोई पराजित हो जाता है इतना दुख में कि वो अपने शरीर को भी नष्ट करने की सोच लेता है, वो दुख का भोग करने लगा। सुख आया, इतना फूल गए, नाच रहे हैं, इतना दंडता कर रहे हैं, नहीं, गंभीर रहो। सुख आया है, 4 को बांट के खाओ। दुख आया है, नाम जप करते हुए गंभीर होकर उसको पार कर जाओ। जैसे दिन है तो रात आएगी, फूलो मत। रात है तो निराश मत हो, दिन आएगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र चल रहा है, और आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख दुख का भोग मत करो, परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर भूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम डूबे तो प्रभु को भूल जाएंगे, हम अपने को बड़ा हे समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। सुख और दुख दोनों से हम साक्षी भाव से देखें उसको। सुख आया बांट देते हैं और आनंद मगन रहते हैं, और दुख आया तो आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं। देखो, कहीं आपको जलाया जाए, कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। श्री गुरु अर्जन देव जी के वचन है। तपते हुए तवे पे बैठा दिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही। तेरा किया मीठा। अब आप सोचो, परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख की सोच कर हृदय कांप जाता है। लाल लोहे का तवा उस पर बैठा के ऊपर से तप्त बालू डाली जाए, और कितने कितने कष्ट दिखौलते हुए उसमें, लेकिन मुस्कुराहट उनके नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सुख में, परमात्मा सुख में, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस इतना ही तेरा किया मीठा। मतलब कैसी स्थिति है महापुरुषों की, कैसी स्थिति है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलता मिले तो भक्ति में संशय होने लगता है। इसलिए वहां जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए इस सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है, और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव सिंह जी, वाराणसी से। जी, दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ? ये 2 हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं, तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की सेवा में हर समय चाहे जहाँ रहें, चाहे जहाँ रहें अपने गुरु की सेवा में है, क्योंकि हम गुरुवाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरुवाणी का आदेश है, नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ, तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर है। अगर वो कह रहे जाओ दूर गेट पे खड़े हो जाओ, वहां तो हम खड़े हैं, तो हम गुरु आज्ञा के अनुसार चले। कुछ लोगों ने ऐसा केवल समझा कि उनके ये सेवा का एक अंग है। अगर आप गुरु की आज्ञा ना मानो और गुरु के पैर दबाओ, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। वो जो कह रहे हैं वो बात मानो, बस उनकी आज्ञा। हमको इतना समझा है कि आज्ञा अपने साहब की पालन करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर साहब दूर देश में हमको रखते हैं तो भी हमारे पास ही साहब है, और अगर साहब के नजदीक है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो बहुत दूर हो, साहब को नहीं पहचान पाओगे, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाओगे। समझ पाए बच्चा? सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है आज्ञा। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी। हमारी वाणी जी में कि जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं बस उसी के अनुसार हम चलते हैं, उनकी दास है। उनकी आज्ञा के बिना हम मन वचन कर्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम मन से वही सोचेंगे जो गुरु आज्ञा है, वाणी से वही बोलेंगे जो गुरु आज्ञा है, शरीर से वही करेंगे जो गुरु आज्ञा है। हो गया, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गुरु चरण रज क्या है? उनकी दासता। उनकी दासता क्या है? उनके वचन जो उन्होंने आज्ञा करी, ये बात समझना होगा। जैसे अपने यहाँ गुरुजनों ने कहा ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाए,
ऐसे ही जितने हमारे गुरुदेव हैं उनकी वाणी ही हमारा मार्गदर्शन है, वही हमारी गुरु सेवा है। अगर ये बात ना मानी तो मुझे लगता है इन सब बाहरी बातों से वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। गुरु वही है जो सब में परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। देखो ना, मारने वालों में भी वो अपने प्रभु को देख रहे हैं। आपको बात माननी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़नी पड़ेंगी, गंदा भोजन छोड़ना पड़ेगा, अच्छे आचरण में तब बात बनेगी। तब कहा जाता है गुरु कृपा, वाहेगुरु वाहेगुरु, बहुत कृपा। हम श्रद्धा और विश्वास का व्यवहार दिखाते हैं, असली बात है गुरु की बात मानना। एक बार एक गुरु जी के शरीर में बहुत दर्द था, तो शिष्य से कहा बेटा पैर से चढ़ के दबा दो। तो कहा अरे गुरु जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। भला तुम्हारे लात मार सकते हैं? बोले जवान में लात मार दिया, शरीर में मारने में क्या था? आज्ञा पे लात मार दिया, शरीर पे क्या था? अच्छा दूसरी बात, शिष्य का शरीर समर्पित है गुरु को। अगर गुरु जी कह रहे हैं पैर से चढ़ के दबा दो, तुरंत चढ़ जाते हैं हम, उनको सुख मिलेगा। उनको सुख मिले तो उनका जीवन है, उनके लिए जीवन है। पर ये बात समझना थोड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है कि गुरु आज्ञा का पालन करे, यही गुरु सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जरूरत है गुरु को आज्ञा कर देते हैं कि हमारे चरण दबा तो दबा देते हैं, नहीं तो जो हुक्म है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमारा जीवन गुरु आज्ञा पे है तो हम गुरु सेवा में है। सच बात बच्चा। अनिल कुमार तिवारी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति राज्य के विकारों में मन को जाने से कैसे रोकें महाराज जी? परमात्म चिंतन के द्वारा। जब हम भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, तो अभ्यास नाम जप का। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है उससे हम बचते रहे, साक्षी भाव से रहे। ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जहाँ निर्मल मन हुआ फिर भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्मा चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजना, अखंड भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है। तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण, जो वाणी है उसका गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातों दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातों दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है। फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना आप नाम जप कर रहे हैं। पर उस समय समझो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। नाम जप करते हुए जो गंदगी बात आती है ना वो सब नष्ट हो रही, गंदी बातें नष्ट हो रही है। मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला पवन गुरु पानी पिता माता धरती माता। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता। और हम इसको इतना विशेल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से हूँ, और हमारे तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर माहौल इतना जहरीला हो गया। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले गए, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रही हैं। जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायु